अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो नॉर्वे विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में है। ये नॉर्वे का विजिटर वीज़ा आपने ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल करना होता है और कैसे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आपने पेमेंट कैसे करनी है और सारा उसमें स्टेप बाई स्टेप का प्रोसीजर जो है आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपने गूगल पे आके यहाँ पे नॉर्वे VFS इस्लामाबाद वाले कर लें। आपने VFS के पेज पे जाना है। ये VFS का पेज ओपन होगा, आपने अप्लाई फॉर वीज़ा पे आ जाना है। तो अच्छा, अपॉइंटमेंट का मैं आपको बता दूं तो अपॉइंटमेंट भी यहीं से ही बुक होगी, ठीक है। अच्छा, अप्लाई फॉर वीज़ा पे आना है। यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट बीइंग योर एप्लीकेशन, ये फर्स्ट लाइन में ये यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक हेयर। नया पेज, एक नया लिंक ओपन होगा वेबसाइट इसका नॉर्वे का। यहाँ पे आपने पाकिस्तान लिखना है। अगर आप पाकिस्तान से आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं तो यहाँ पे आपने पाकिस्तान लिखना है। पाकिस्तान यहाँ पे ये नया एक पेज ओपन हो गया, विजिटर वीज़ा फॉर नॉर्वे। अगर आप ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपका एमरजेंसी कोई वीज़ा है, बॉर्डर पे जो लोग अप्लाई करते हैं, तो ये कैटेगरी मतलब लिखी हुई है। तो हम नॉर्मली विजिटर वीज़ा को करेंगे। अच्छा, नया पेज ओपन हो गया। आप इसको स्क्रॉल करके पढ़ लेना। पढ़ने के बाद यहाँ पे एप्लीकेंट, अच्छा ये लिखा आ रहा है द एप्लीकेंट इज़ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। ये कैटेगरी है। विजिट योर स्पाउस है, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, ये सारी कैटेगरी हैं। बिज़नेस भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को आपने मिलना है। अच्छा, यहाँ हम नॉर्मली टूरिज़म पे करेंगे। तो ये रिक्वायरमेंट फॉर अ वीज़ा फॉर द टूरिज़म पर्पज़, ये इसको रीड कर लेना आपने। हाउ टू अप्लाई। नया पेज ओपन होगा। विच कंट्री आर यू अप्लाइंग फ्रॉम, हम पाकिस्तान से कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे पाकिस्तान। अगर आप इंडिया से हो या दुबई से, कहीं से भी हो, आपने अपनी कंट्री को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अपना कंट्री जहाँ पे रह रहे हो। अच्छा, द एप्लीकेंट ऑफ सिटीज़न पाकिस्तान, विच कंट्री आर यू अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है कि हाउ टू अप्लाई, गो टू द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने अपना लॉगिन आईडी बनाना है। मैंने ऑलरेडी में बनाया हुआ है लॉगिन आईडी, ये सिंपल सा ही है। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आना है आपने। तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। सेंड वेरिफिकेशन कोड, आपको ईमेल में एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो यहाँ पे डालेंगे। अपनी डिटेल और पासवर्ड वगैरह सेट करेंगे तो आपका आईडी बन जाएगा। हम इसे लॉगिन करते हैं जी। तो ये लॉगिन हो चुका है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे नई एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ फिर आपने इसको क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। नेक्स्ट पेज पे आगे आपकी यहाँ पे एक न्यू एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होगी। है बड़ा सिंपल सा फॉर्म है ये। यहाँ पे आपने अपना लास्ट नेम देना है और यहाँ पे आपने एज़ पर द पासपोर्ट फर्स्ट नेम देना है। ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने जेंडर आपने सेलेक्ट करना है। व्हेन वेयर यू बॉर्न, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और ये ईयर हो गया। यहाँ पे ये मैं रेंडमली डाल रहा हूँ चीज़ें, आपने अपने हिसाब से करेक्ट यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपका नेशनल आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाना है आपने। विच कंट्री आर यू सिटीज़न, पाकिस्तान। आप जिस भी कंट्री के सिटीज़न हैं वो अपना कंट्री सेलेक्ट करना है आपने। डू यू हैव मोर देन वन सिटीज़नशिप, हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपने येस करना है। येस करके जिस कंट्री की आपके पास सिटीज़नशिप है तो यहाँ पे आपने वो कंट्री डालना है। अगर उसी कंट्री में अगर पैदा हुए हैं तो वो यहाँ पे आपने डाल देना है, ठीक है।
अच्छा, हमारे केस में तो ये नो है, इसको नो करके पैदा होते वक्त आप कौन से कंट्री के सिटीज़न थे? तब भी हम पाकिस्तानी थे और अब भी हम पाकिस्तानी हैं, शायद हमेशा पाकिस्तानी ही रहेंगे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आर यू करंटली लिविंग इन ए कंट्री विच यू आर नॉट ए सिटीज़न ऑफ? नहीं। इस पर नो के क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। मोबाइल नंबर आपसे मांग रहा है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और अच्छा इसको 0092, तो इसके साथ आपने नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। शायद कुछ हमने पीछे मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से ये। अच्छा, यहाँ पे आपने एड्रेस, जो आपके घर का एड्रेस है वो डाल देना। यहाँ पे पोस्टल कोड और सिटी, यहाँ पे कंट्री। आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। हैव यू प्रीवियसली प्रोवाइडेड फिंगरप्रिंट? अगर आपने पहले कभी फिंगरप्रिंट दिए हैं शेंजन वीज़ा के लिए तो आपने येस करना है, अगर नहीं तो आपने नो कर देना है। येस करना है तो आपसे डेट भी पूछ सकता है, ऑप्शनल होती है। अगर डेट याद है तो डेट डाल दें, किस डेट को आपने फिंगरप्रिंट दिए थे। विच टाइप ऑफ ID डॉक्यूमेंट आर यू अप्लाइंग विद? ऑर्डिनरी पासपोर्ट। अच्छा, ये व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट नंबर? यहाँ पे आपसे वो डॉक्यूमेंट नंबर पूछ रहे हैं, पासपोर्ट नंबर। अच्छा, इसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी पासपोर्ट की। यहाँ पे हमने एक्सपायरी डेट डालनी है। सर यहाँ पे आएगी इसकी इशुएंस डेट और यहाँ पे आएगी इसकी एक्सपायरी डेट। फिर हमने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। द कंट्रीज़ यू विल विज़िट। अगर आप सिर्फ नॉर्वे को विज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नॉर्वे ले सकते हैं। अगर आपका प्लान है 15-20 दिन का प्लान है, आपने दूसरे कंट्रीज़ को भी विज़िट करना है, उसका भी आपने प्लान बनाया हुआ है, तो वो कंट्री भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। मेन पर्पस जो है हमारा वो टूरिज़म है। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, अच्छा इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अब ये कह रहा है इफ़ यू प्लान टू विज़िट, इनका एक है स्टेट कह लो, एक इलाका कह लो आप, इनका सिटी है एक स्वेलबर्ड, इस पार्ट ऑफ नॉर्वे है वो, बट नॉट ए पार्ट ऑफ शेंजन, वो शेंजन का हिस्सा नहीं है। अगर वहाँ पे भी आप जाना चाहते हो घूमने के लिए तो यहाँ पे ये नीचे कह रहा है कि फिर आपको 2 एंट्री या फिर मल्टीपल एंट्री पे जो है क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे ये देख लें, ये सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और मल्टीपल। अगर आपने इस जगह को विज़िट करना है, ये जो कि पार्ट तो है नॉर्वे का बट शेंजन में नहीं है, वो इंक्लूड शेंजन में नहीं है, तो इसलिए अगर आप इसको विज़िट करना है, वापस आपने नॉर्वे आना है, तो फिर आपको डबल पे या मल्टीपल एंट्री पे विज़िट करना है, जो कि हम यहाँ पे विज़िट नहीं करना चाहते। हम सिर्फ नॉर्वे जाएंगे शेंजन में, तो हमने सिंगल पे इसको क्लिक किया। अब यहाँ पर नीचे जो आपसे पूछ रहा है कि शेंजन एरिया में कब आप इंटर हो रहे हो, आपने वो डेट देनी है जिस डेट को आपने इंटर होना है और किस डेट को आप शेंजन छोड़ रहे हो। 2025 कर देता हूँ, फरवरी 2025, जनवरी, क्या गलत है यहाँ पे, 1 जनवरी 2025 को, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। आर यू गोइंग टू ट्रैवल विजिट ए क्लोज फैमिली मेम्बर? नो, जो कि यूरोपियन सिटीज़न है, ऐसा कोई भी नहीं, अकेले ही हूँ मैं ट्रैवल जो कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे व्हाट इज़ योर करंट मैरिटल स्टेटस? अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, सिंगल हैं तो सिंगल, जो भी आपका स्टेटस है। नेक्स्ट पेज पे डू यू वर्क? आप जॉब करते हो या फिर आपका बिज़नेस है? यहाँ पे आपने 50 वर्ड्स में इनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इमिग्रेशन कंसल्टेंट, आपकी जॉब या बिज़नेस के रिलेटेड जो भी है आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है।
ये लिख सकते हैं, या आपकी जो भी जॉब है आप उसका लिख सकते हैं अपनी जॉब के रिलेटेड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपनी? ABC कंसल्टेंट। ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम देना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसके डॉक्यूमेंट भी आप उनको बाद में प्रोवाइड कर सकें। व्हाट इज़ द फ़ोन नंबर ऑफ कंपनी? 0092333। यहाँ पे आपने कंपनी का टेलीफोन नंबर देना है। व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ द कंपनी? जहाँ पे आपकी कंपनी का एड्रेस है वो देना है। यहाँ पे आपने पोस्टल कोड, सिटी और यहाँ पे कंट्री, जिस कंट्री में भी है आपकी कंपनी है। पाकिस्तान है तो यहाँ पे पाकिस्तान आपने डाल देना है। नेक्स्ट पेज पे आपको किसी ने ये कह रहा है कि आपको किसी ने शेंजन में इनवाइट किया है? नहीं, किसी ने इनविटेशन भेजा हो? नो। द कंट्री यू विल विजिट? नॉर्वे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर अकोमोडेशन इन दिस कंट्री? अकोमोडेशन एविस होटल, होटल का नाम दे दिया मैंने। अकोमोडेशन फ़ोन नंबर मैं यहाँ से ना रैंडमली ले लेता हूँ, आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ। ये चलिए इसी होटल को ही ले लेते हैं हम। अच्छा, ये हमने एक होटल सेलेक्ट किया है, यहाँ पे इसका नाम आ गया और इस होटल का एड्रेस यहाँ से आपने चेक कर लेना है। होटल का एड्रेस है जी प्रिंस गेट 6, यहाँ से कॉपी करके यहाँ तक यहाँ पे डाल देना है आपने। ये कंप्लीट एड्रेस ये रहा। सॉरी, यहाँ पे आपने होटल का जो ईमेल एड्रेस है वो डालना है, टेलीफ़ोन नंबर, और यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं। तो ईमेल एड्रेस भी हम कुछ भी दे देते हैं बस, ठीक है। अच्छा, ये पोस्टल कोड आपने ना यहाँ से चेक कर लेना इसका। ये है इसका पोस्टल कोड, यहाँ पे आपने पोस्टल कोड डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिटी और प्लेस आ जाएगा। अब स्ट्रीट नेम ये पूछ रहा है, स्ट्रीट नेम भी आपने ना, ये आई थिंक इसका स्ट्रीट नेम है प्रिंस गेट, ठीक है। अब नीचे जो है इस पे आपने चेक करना है प्रिंस गेट 6A या 6B। अब ये हमें कंफर्म नहीं हो रहा कि ये कौन सा है, आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा प्रिंस गेट 6A है, B है, कौन सा है। जो भी हो, जो A हो उसमें आपने डाल देना। हम 6A कर देते हैं इसको। अब नेक्स्ट पेज पे आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो मैं ख़ुद पे कर रहा हूँ, वो कैश की सूरत में है या क्रेडिट कार्ड की सूरत में या प्रीपेड अकोमोडेशन है आपकी। नेक्स्ट पेज पे, अच्छा, विच कंट्री आर यू अप्लाइंग फ्रॉम? पाकिस्तान, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपकी जाएगी अबू धाबी, इसलिए ये बार बार पूछते हैं कहाँ से अप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ पे ये आ गया है सिलेक्ट एम्बेसी कॉन्सुलेट रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी अबू धाबी। ये आपकी एप्लीकेशन जी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे हम, पहले इसको रिव्यू करेंगे। यहाँ पे वो बता रहे हैं समरी आपकी, और यहाँ पे ये फ़ीस का बता रहे हैं कि 90 यूरो आपने फ़ीस पे करनी है। यहाँ पे आपने अपनी पूरी डिटेल चेक कर लेनी है, अगर कुछ चेंजिंग करनी है तो यहाँ से आप जाके चेंज कर सकते हो। तो ये करने के बाद आप नीचे आ जाना, इसको आपने टिक करना है, चेकबुक्स का कंफर्म करके पेमेंट एंड सबमिट। ये अब हमने पेमेंट करनी है इसकी, तो OTP का वेट है। अब हमें OTP रिसीव होता है तो अब इसकी पेमेंट हो जाएगी। ये पेमेंट हमारी डन हो गई है। अब यहाँ पे आपको रसीद मिलेगी,
यहाँ से आप शेंजन का जो एप्लीकेशन है, वीज़ा एप्लीकेशन, वो डाउनलोड कर सकते हो। और ये कंफर्मेशन पेमेंट है। और डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सबमिट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट जितने भी आपने प्रिपेयर किए हुए हैं वो यहाँ पे अपलोड करने होंगे आपने। तो अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ। हमने यहाँ पे फिर से हमसे पूछेगा पाकिस्तान चूज़, और नीचे आ जाएंगे हम यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये आपको चेकलिस्ट पे ले जाएगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और अब नीचे आते हैं हम अपलोडिंग पे। अब हम पेमेंट रसीद पहले जो है डाउनलोड कर लें, और शेंजन वीज़ा फॉर्म जो है उसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। अभी ये दोनों डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गए हैं। ये आपने अपने कंप्यूटर में सेव कर लेनी है। फिर आपने इस पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट यू हैव टू सबमिट। ठीक है, ये आपको चेकलिस्ट पे ले जाएगा। यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे चेकलिस्ट आएगी कुछ इस तरह की, तो इसको आपने रीड कर लेना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। ठीक है। अच्छा, इस चेकलिस्ट पे जब आप आएंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, हैंड योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये आप देखना, तो यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं। प्रोसेसिंग टाइम भी है मेंशन यहाँ पे, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की। इसको आप ध्यान से रिक्वेस्ट लेटर भी कह सकते हो, वीज़ा रिक्वेस्ट अगर आप बिज़नेस करते हो तो। नहीं तो आपको एनओसी लेटर मिला होगा कंपनी की तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट होगा कोई, तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हो। कॉपी ऑफ फ़्लाइट में आप टिकट की कॉपी और पासपोर्ट, और यहाँ पे एफआरसी आप अटैच कर सकते हो। कोई इनविटेशन है तो वो अटैच कर सकते हो आप। इंश्योरेंस और फ़्लाइट और टिकट भी इसमें आप अटैच कर सकते हो। फ़र्दर जो है वो स्टेटमेंट आएगी आपकी, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है और सिंपली जो है वो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट कोई भी ले लो। ठीक है, यहाँ से एक डॉक्यूमेंट हम ले लेते हैं, ये अपलोड किया, यहाँ पे ये अपलोड होगा। तो ये सारे जब डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाए ना यहाँ पे, तो आपने इसको सबमिट कर देना है। ये सबमिट करने के बाद आपने कंफर्मेशन पेज ले लेना पेमेंट का, और उसके बाद आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी ले लेना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट करके वीएफएस, अपनी अपॉइंटमेंट आपने वीएफएस से ही बुक करनी है। वहाँ से बुक करके आप ये सारे डॉक्यूमेंट और पेमेंट कंफर्मेशन और ये वीज़ा फॉर्म, ये सारी चीज़ें लेके आपने वीएफएस अपनी डेट पे चले जाना है। अच्छा, नॉर्वे का जो वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा, वो इतना आसान नहीं है। आपने अपनी फ़ाइल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। आपने बड़ा डिटेल में ट्रैवल प्लान बना लेना है, तो वो उनको प्रोवाइड करना है। ट्रैवल प्लान, फ़्लाइट रिजर्वेशन करवा लेनी है, और होटल करवा लेना है आपने। होटल जो हो वो आपका कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, डमी होटल नहीं होना चाहिए। और इस तरह का कुछ आप बना लें, अपना टूर प्लान हो, और इंश्योरेंस आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। और उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट हमारी रिकमेंडेशन तो ये है, एटलीस्ट एक बंदा अगर अप्लाई कर रहा है, अकेला जा रहा है वो, तो कम से कम अकाउंट में कुछ 30-35 प्लस होना चाहिए, और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी लाजिम होनी चाहिए। और कंपनी भी उसकी अच्छी खासी उसकी ट्रांजैक्शंस हो रही हो, पुरानी कंपनी हो, तो तभी आप नॉर्वे के लिए अप्लाई कर सकते हो विज़िट वीज़ा के लिए। आपके फैमिली टाइज़ जो हैं वो बड़े मज़बूत होने चाहिए अपने मुल्क के साथ, तो ये लोग वीज़ा आपको देते हैं, टूरिस्ट वीज़ा। अदरवाइज़ ये टूरिस्ट वीज़ा नहीं देंगे आपको। नॉर्वे जो है वो थोड़ा सा टफ़ कंट्रीज़ है बनिस्बत, जैसे शेंजन में स्पेन है, नीदरलैंड है, जर्मन है, इटली है। ये टूरिस्ट कंट्री, ये टूरिज़म को प्रमोट करते हैं ये लोग। नॉर्वे जो है वो टूरिज़म को प्रमोट नहीं करता, तो इसका वीज़ा लेना कदरे मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी फ़ाइल जो है बड़े अच्छे से तैयार करके, बड़े अच्छे से मैनेज करके आप ये वीज़ा अप्लाई करें, और आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बाकी हमारी कंसल्टेंसी अगर आपको चाहिए हो किसी भी कंट्री को लेके, हमारे नंबर्स और ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, और इसका मैं लिंक भी मेंशन कर दूँगा वेबसाइट का।
तो यहाँ से भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बाकी हमारी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चाहिए तो हमसे आप